टुडे वी विल डिस्कस क्रिस्टल लैटिस। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स था वो एक पार्टिकुलर ऑर्डर, एक अरेंजमेंट में होता था। तो उन्हीं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अगर स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक रेगुलर पॉइंट के हेल्प से कर सकते हैं, जिसे कहते हैं कि क्रिस्टल लैटिस। जैसे कि यहाँ सारे पॉइंट्स को अरेंज करके एक क्यूबिक लैटिस बनाया गया है। टोटल 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस होता है, जो फर्स्ट डिस्क्राइब किया फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेविस लैटिसेज। नाउ वी विल डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस के हर एक पॉइंट को लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड कहा जाता है। सो वी कैन से दैट ईच पॉइंट इन लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड। और हर एक लैटिस पॉइंट्स मिलकर रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, सच एज आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कोई भी हो सकता है। थर्ड है लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय द स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। तो यहाँ देखें कि लैटिस पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ज्योमेट्री को। नाउ वी विल डिस्कस यूनिट सेल्स, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है क्रिस्टल लैटिस का ही, जो बार बार रिपीट होकर के डिफरेंट डायरेक्शंस में जनरेट करता है एक इंटायर लैटिस को। जैसे कि यहाँ क्रिस्टल लैटिस में देख सकते हैं कि जो ये पार्ट है वो क्यूबिक लैटिस का एक यूनिट सेल है। नाउ यूनिट सेल को 6 पैरामीटर्स के बेस पे कैरेक्टराइज किया गया है, जैसे कि ए, बी, सी एंड अल्फा, बीटा एंड गामा। ऐसा कह सकते हैं कि ये जो 6 पैरामीटर है यूनिट सेल्स के पहचान है, बट ये जरूरी नहीं है कि जो ए, बी, सी या फिर अल्फा, बीटा, गामा है ये हमेशा सेम हो, ये उनके वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। नाउ यूनिट सेल डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स एंड सेंट्रल यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है सिर्फ उसके कॉर्नर पे। जैसे कि देख सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है सिर्फ कॉर्नर पे ही मिल रहा है। And central unit cells, when a unit cells contains one or more constituent particles present at position other than corners in addition to those at corners। मीन्स कॉर्नर पे एटम्स तो होता ही है और कहीं और भी एटम्स रहता है। सेंट्रल यूनिट सेल्स 3 टाइप्स का होता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल्स, फेस सेंटर यूनिट सेल्स एंड इंड सेंटर यूनिट सेल्स। इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल्स जो वन कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं सेंटर पे तो होगा ही और उसके बीच में भी होगा, जिसे बॉडी सेंटर यूनिट सेल कहेंगे। नाउ फेस सेंटर यूनिट सेल्स, इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल सेंटर के साथ साथ फेस पे भी होगा, जैसे कि यहाँ, इधर। ना इन सेंटर यूनिट सेल्स, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा प्रेजेंट होगा सेंटर और किसी दो अपोजिट फेस के बीच में भी, उसे इन सेंटर यूनिट सेल कहेंगे।